हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक अनदर वीडियो लेक्चर। तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो हमारे पास है बेसिक मैकेनिक्स मूवमेंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, जिसमें आपने प्लेन्स और एक्सिस के बारे में बहुत जगह पढ़ा होगा। ठीक है, एनाटॉमी में भी आपने बेसिक डिस्कस किए होंगे कि एक्सिस और प्लेन क्या होते हैं। ठीक है, सो मेजरली एक्सिस वो लाइन होती है जिसमें हमारे पास मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, मतलब अगर आपके पास मूवमेंट हो रही है फ्लेक्शन एक्सटेंशन की, ठीक है, तो आपके पास एक प्रॉपर एक्सिस में हो रही है। ठीक है, फिर आपके पास अगर मूवमेंट हो रही है बेसिकली एबडक्शन एडक्शन, तो वो एक एक्सिस में हो रही है। ठीक है, फिर आपके पास जैसे एग्जांपल दे दो मीडियल रोटेशन लेटरल रोटेशन की, या बहुत इजी अगर एग्जांपल दे दूं तो प्रोनेशन सुपिनेशन की, तो ये एक और एक्सिस में हो रही है। ठीक है, सो मेजरली तीन तरह से एक्सिस को डिवाइड किया गया है। ठीक है, और इन तीन एक्सेस को हम डिफरेंट प्लेन्स के साथ मिला के डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो मेजरली हमारा टारगेट क्या था, डिफरेंट प्लेन्स के साथ हम मिला के इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, an axis is a line about which movement takes place and a plane is a surface which lies at right angle। ठीक है, मतलब right angle क्या है, 90 का एंगल। तो मतलब एक एक्सिस हमारे पास जिसमें मूवमेंट हो रही है उसके 90 का जो एंगल होगा वो उसका प्लेन होगा। ठीक है, सिंपल सी टर्म्स में अगर मैं बोलूँ, for example, the term used to facilitate the description of movement or direction, and as far as an axis and planes of joint movement are concerned, they are described with the body in the anatomical position। मतलब जब body anatomical position में है तो तीन planes और तीन ही एक्सिस को डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, हम यहाँ से ज़्यादा डिटेल की बजाय हम ये कहते हैं कि हम एक डिस्क्रिप्शन को देखते हैं पहले। ठीक है, लाइक हम पिक्चर से पहले देखते हैं फिर हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास ना प्लेन्स हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, प्लेन्स है। प्लेन्स में क्या होता है, बॉडी जैसे सेजिटल में आपको नजर आ रही है, दो हाफ्स में बॉडी को डिवाइड किया गया है। एक को लेफ्ट जो आपको पर्पल में नजर आ रहा है, एक वाइट है जो आपको बेसिकली वाइट में नजर आ रहा है। ठीक है, सो दो हाफ्स में डिवाइड है। ये क्या है, आपके पास राइट साइड है या आपके पास क्या लेफ्ट साइड है। तो सेजिटल में दो साइड्स में, मतलब आप ये समझो कि सर के बीच में से आपको काट दिया जाए। ठीक है, तो आपका एक हाथ एक साइड पे, एक हाथ एक साइड पे, तो इस तरह से आपकी डिवीजन हो रही है। ठीक है, फ्रंटल में कैसे होती है कि बेसिकली आप आगे पीछे, बैक साइड अलग, आगे वाली साइड अलग, मतलब इंटीरियर साइड जिसको आप फ्रंट वाला पोर्शन कहते हो वो अलग साइड डिसाइड की जाती है, और जो पोस्टीरियर बैक साइड है वो एक अलग साइड डिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, सो बेसिकली फ्रंटल प्लेन ये होता है। ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है, जब हमारे पास बेसिकली इस तरह से कट आता है कि ऊपर वाला हाफ बॉडी का, मतलब आप देख लो एम्ब्लाइकल रीजन के ऊपर से अगर आप देखते हो, मतलब ये जो आपका एम्ब्लाइकस है, ठीक है, मतलब आप स्टमक के या आप कहते हो एब्डोमेन वाला जो रीजन है आपका, ठीक है, उसमें हाफ आप डिवाइड कर दो अपर पोर्शन, और जो उससे नीचे लेग्स का रीजन है वो क्या हो गया, डाउन वाला पोर्शन। ठीक है, लाइक डाउनवर्ड पोर्शन, या आप कह सकते हो कि हमारे पास बॉटम हाफ है। ठीक है, सो बॉडी का टॉप हाफ और बॉटम हाफ, ठीक है, ये इस तरह से डिस्क्राइब किया गया। अब क्या हुआ कि हमारे पास ये तीनों थे, हमारे पास प्लेन्स और एक्सिस, सॉरी प्लेन्स। ठीक है, ये हमारे पास थे क्या, तीनों प्लेन्स थे। ठीक है, अब हमने डिस्क्राइब किया कि प्लेन्स तो हमने देख ली, अब हमने देखना है प्लेन्स के साथ एक्सिस कैसे हैं। ठीक है, सो एक सिंपल सी आपको एग्जांपल फिर से यहाँ पे दे दी गई है कि अगर आपके पास फ्रंटल प्लेन है जैसे आगे पीछे से, तो आपके पास मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में कौन सी मूवमेंट होती है, अगर आपको याद हो तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ठीक है, फ्लेक्शन क्या करती है, बाजू को आगे की तरफ लेके जाती है, एक्सटेंशन क्या करती है, बाजू को पीछे की तरफ लेके जाती है। ठीक है, सेम लाइक दैट, सॉरी सॉरी, इसमें हमारे पास सैजिटल एक्सिस है, तो बेसिकली जब फ्रंटल प्लेन है सैजिटल एक्सिस है तो इसमें एबडक्शन एडक्शन की मूवमेंट होती है। ठीक है, आपको डायरेक्शन से आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ सैजिटल एक्सिस में कैसे मूवमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे एक्सिस की लाइन देख रहे हो, ठीक है, एक्सिस की लाइन देखोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है कि हमारे पास मूवमेंट किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, फ्रंटल है, जाहिर सी बात है, दो हाफ में बॉडी को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, सो जब हमारे पास इंडिया पोस्टीरियर हाफ में डिवाइड किया गया बॉडी को, तो सॉरी, तो हमारे पास बेसिकली जब आप हाथ को अपने इस बाजू को साइड की तरफ लेके जाते हो, मतलब आर्म वाले रीजन को आप साइड की तरफ लेके जाओगे, तो हमारे पास क्या होगा, एबडक्शन। जब आप करीब लेके जाते हो वापस, तो एडक्शन, जिस तरह एनाटॉमिकल पोजीशन में हुई थी। अब एक्सिस एक ऐसी लाइन थी जिसकी बेसिक्स पे हमने क्या किया था कि हमने इसको कहा कि मूवमेंट हुई एबडक्शन एडक्शन की। ठीक है, मेजरली इसका ये मतलब था
कि क्रोनल प्लेन में एक्सिस जो थे वो क्या थे, मेजरली सेजिटल एक्सिस है, ठीक है। इसमें क्या है, सेजिटल एक्सिस, मतलब आपकी मूवमेंट इस तरह से हो रही होगी कि आपका एक्सिस जो बन रहा होगा वो उसके 90 एंगल पे होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ये मेरा क्या था, मैंने कहा अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो मेरा 90 का एक्सिस क्या बनता है, ठीक है। ये देखो अगर आप इसके लाइन, सॉरी, जो फ्रंटल प्लेन है इसमें आप एंटीरियर पोस्टीरियर हाफ में डिवाइड करते हो तो यहाँ से 90 का एंगल क्या था बेसिकली, अगर आप सेजिटल एक्सिस को देखते हो तो आपके पास 90 का एंगल क्या बन रहा है, ये, ठीक है। सो मेजरली आपके पास जो मूवमेंट हो रही है वो किस एक्सिस में हो रही है, सेजिटल एक्सिस में। फिर ट्रांसफर्स एक्सिस में या ट्रांसफर सॉरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में अगर हम देखते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में हमारे पास मूवमेंट जो है वो होती है सुपिनेशन प्रोनेशन की, ठीक है। मतलब सुपिनेशन प्रोनेशन का मतलब यह है कि ट्रांसवर्स प्लेन में मूवमेंट अपर और लोअर हाफ में डिवाइड है, तो अपर और लोअर हाफ में मतलब प्रोनेशन क्या है, अपर हाफ की मूवमेंट है, और हमारे पास सुपिनेशन सॉरी प्रोनेशन क्या है, लोअर हाफ की मूवमेंट है, और अब सुपिनेशन जो है अपर हाफ की मूवमेंट है और प्रोनेशन लोअर हाफ की मूवमेंट है। तो इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया है ट्रांसवर्स प्लेन को। फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट हमने डिस्कस की, क्या किया, एबडक्शन एडक्शन को। सेजिटल प्लेन में बेसिकली हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन को डिस्कस करते हैं। आपके दो पार्ट्स डिवाइड हुए, फ्लेक्शन हुई, ठीक है, इस एक्सिस में लेके गए तो क्या हुआ, आगे की तरफ, ठीक है, और इसको पीछे की तरफ लेके गए तो हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस बनता है, ठीक है। सो मेजरली आपके पास, अगर आपको इस तरह समझने में मुश्किल होगी ना तो मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। जो आपके पास सेजिटल प्लेन है ना, ठीक है, सेजिटल प्लेन में वो मूवमेंट्स आती है जैसे रनिंग होगी, साइकिलिंग होगी, ऐसी मूवमेंट्स जिसमें आपके पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। सो मेजरली आपके पास क्या मोशन है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, चाहे वो आपके आर्म्स का है, ट्रंक का है, हेड का है, आपके पास लिम्स का है, लोअर का, अपर लिम्स का, तो आपके पास लेग्स होगी, आर्म्स होगी, इसमें जो भी चीज़ें जिनका आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट हो रही है वो बेसिकली सैजिटल प्लेन में मूवमेंट्स आ रही, ठीक है। अगर आपको फ्लेक्शन एक्सटेंशन वाली बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें लग रही तो सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, रनिंग और साइकिलिंग जो होती है वो सैजिटल प्लेन की मूवमेंट है। अब आप करके देख लो कि आपको आइडिया हो जाएगा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट कैसे थी, ठीक है। ट्रांसवर्स प्लेन की जो मूवमेंट होती है ऐसे रोटेशनल होती है, ठीक है। मतलब आप, मैं आपको ये कहूँ कि आप रोटेट करो या ट्विस्ट लेते हो, ठीक है, जिसको ट्विस्ट कहते हैं ना, बेसिकली आप जैसे ट्विस्ट सा लेते हो या आप आपने आप को राउंड 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 मूव करवाते हो, ठीक है, मतलब उस केस में, तो उन केसेस में ट्विस्ट जैसे आते हैं, रोटेशनल जिन मूवमेंट्स को कहते हो, आप रोटेट करते हो आपकी बॉडी को, वहां पे आपके पास ट्रांसवर्स प्लेन आता है, ठीक है, मेजरली आपके पास। और फ्रंटल प्लेन वो होता है जिसमें साइड वाले मोशंस होते हैं, मतलब मैं आपको साइड वाले मोशंस की एग्जांपल दूं, जैसे आप साइड किक्स मारते हो ना, मतलब आप लेग को बाहर निकाल के फुटबॉल किक की या साइड वाली जो किक्स यूज करते हो आप डिफरेंट गेम्स में, डिफरेंट मूवमेंट्स में, या डिफरेंट एक्सरसाइजेस में, तो ऐसी मूवमेंट्स को आप क्या करते हो, फ्रंटल प्लेन में ऐड करते हो, ठीक है। ट्विस्ट वाली क्या थी, रोटेट करना बॉडी को, ठीक है, किसी भी एक सिंगल एक्सिस पे रोटेट हो रही है बॉडी, तो आपके पास कौन सी मूवमेंट हो रही है, ट्रांसवर्स। अब देखो, अब इस मिड वाले एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल को देखो, तो आप जब बॉडी रोटेट करोगे तो इसी एक्सिस के अराउंड हो रही है, ठीक है, सेम। फ्रंटल प्लेन की अगर आप मूवमेंट करते हो तो इसी एक्सिस के अराउंड हो रही है, ठीक है, एबडक्शन एडक्शन, ठीक है, मतलब ये आप साइड किक्स की बात करते हो। ट्रांसवर्स प्लेन की देखते हो तो साइक्लिंग की मूवमेंट आ रही है, आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है। ये सिंपल सी एग्जांपल अगर आपको आइडिया हो गया, हो सकता है अब आपको इजी चीजें समझ आ गई हो, ठीक है। सेजिटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, फ्रंटल प्लेन, ठीक है। अब हम आपकी बुक की भी बेसिक नॉलेज देखते हैं कि उन्होंने क्या बताया है। Sagittal axis lie parallel to the sagittal suture of the skull in an anterior posterior direction, ठीक है। sagittal axis की बात हो रही है, sagittal plane की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो आपने याद रखना है sagittal axis और plane का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि sagittal plane जो है वो लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड करता है, पर उसमें एक्सिस जो होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, हमारे पास उसमें एक्सिस होता है, देखो, अब आपको सिंपल से अगर आपको चीज़ें याद नहीं ना रहती तो आप ऐसे याद रखो, ट्रांसवर्स में सेजिटल में ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स में लॉन्गिट्यूडनल, फ्रंटल में सेजिटल, मतलब सब एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, आपने ये याद रखना है। फ्रंटल में सेजिटल, ट्रांसवर्स में लॉन्गिट्यूडनल, सेजिटल में ट्रांसवर्स, ठीक है, सारे एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक, कोई भी किसी से इंटरलिंक नहीं कर रहा, ठीक है, सब में अलग अलग से एक्सेस है, ठीक है, तो आपने इस तरह से कंफ्यूज नहीं करना इनको। सेजिटल एक्सिस
जो है हमारे स्टिचेस के बीच में से मतलब बीच में से एक पैरेलल लाइन आती है और यहाँ पे मूवमेंट इंटीरियर पोस्टीरियर बेसिकली डायरेक्शन में होती है। इंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में कौन सी मूवमेंट हो रही थी? बेसिकली ये लाई करता है इंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में, ठीक है, सजिटल एक्सिस, ठीक है, ये हमारे पास आ रही है। इसमें मूवमेंट बेसिकली उन्होंने कहा इंटीरियर पोस्टीरियर में डिवीजन तो हुई भी थी प्लेन की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक्सिस लाई करता है कि इसमें जो बॉडी की मूवमेंट्स हैं वो इंटीरियर पोस्टीरियर होंगी, ठीक है, मेजरली अब आपको आइडिया हो रहा होगा। एंटीरियर पोस्टीरियर का मतलब ये नहीं है कि आप ये कहो कि इसमें मूवमेंट्स ये हैं कि वो फ्रंट और बैकवर्ड वाली, इसका ये मतलब है बॉडी दो हाफ में जो डिवाइड हुई थी इस प्लेन के साथ इस एक्सेस में, वो बेसिकली एंटीरियर पोस्टीरियर थी, ठीक है। तो ये आपने बेसिक नॉलेज उन्होंने थोड़ी सी कम्प्लेक्स करके लिखी हुई थी, ठीक है। एज एन एरो माइट हैव पियर्स्ड अ वुमन इन एन अटैक और इन अ फ्लाइट, ठीक है, आपके पास ये जैसे नजर आ रहा है, ठीक है। फिगर ए में जो उन्होंने बताया हुआ है ना, वो आपको बताया हुआ है कि ये प्लेन है, ठीक है, ये जो आपके पास सरफेस स्क्वायर सी दी है, ठीक है, ये आपके पास क्या दिया उन्होंने, बेसिकली थ्री डायमेंशनल लुक देने की कोशिश किया। ये प्लेन है, ये एक्सेस है 90 की बेसिकली डायरेक्शन में। सेकेंड वन वॉज बी फ्रंटल एक्सिस है, ठीक है, और फ्रंटल एक्सिस अब उन्होंने कहा मूवमेंट अबाउट दिस एक्सिस इज फ्रंटल प्लेन, तो इसमें जो फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट्स आती हैं वो आती है, ठीक है, जिसको इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कहते हैं, सेजिटल एक्सिस को। और बेसिकली इसमें मूवमेंट्स जो हैं कौन सी आती हैं, वो जो एबडक्शन एडक्शन की मूवमेंट थी। ट्रांसवर्स एक्सिस जो होता है बेसिकली, ठीक है, इसमें सर्जिटल प्लेन के अंदर आता है ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये लाई करता है ट्रांसवर्स सुचर ऑफ द स्कल, ठीक है। जब आप सुचर्स पढ़ोगे ना तो आपको आइडिया काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली ट्रांसवर्स सुचर्स किस तरह लाई कर रहे होते हैं आपके पास, सेजिटल सुचर किस तरह लाई कर रहा होता है आपके पास, ठीक है। अच्छा ऐसा करके हम पहले देख लेते हैं कि सेजिटल, अच्छा पहले हम इसको कवर अप करते हैं फिर हम सेजिटल सुचर और स्कल्स के सुचर्स देखते हैं। It is also horizontal and at the right angle to the sagittal axis, same like that, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये है horizontally होता है, ठीक है, और राइट एंगल पे है, और इसका प्लेन क्या है, सैजिटल प्लेन है, ठीक है। सो मेजरली आपने क्या चीज़ें याद रखनी है, ये चीज़ें याद रखनी है इसमें कि कौन सा प्लेन है और कौन से एक्सिस में कौन सा प्लेन है और कौन सी मूवमेंट होनी है, आपके पास मेजर काम सारा ही है। वर्टिकल एक्सिस क्या है कि वो पैरेलल है और मूवमेंट इसमें कौन सी है, हॉरिजेंटल प्लेन वाली, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजेंटल प्लेन की मूवमेंट है, ठीक है। अब डिफरेंट जगह ना ये डिफरेंट जगह तरह से लिखा हुआ होता है, समटाइम्स कई जगह आपको वर्टिकल एक्सिस का वर्ड यूज किया हुआ नजर आएगा, समटाइम्स आपको ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का वर्ड होगा और ट्रांसवर्स प्लेन का बेसिकली बताया हुआ होगा। तो आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं करना, बस आपने माइंड में चीज़ रखनी है और क्लियर रखनी है कि क्या चीज़ किस चीज़ के लिए थी और क्या था, ठीक है। आपने इस चीज़ को क्लियर रखना है कि आपके पास जो मूवमेंट थी वो थी क्या, ठीक है। Okay, the hands of a watch moving about the certain pen and over the watch face, or the pencil thrust through a sheet of paper and turned to represent the three axes are convenient example to demonstrate axis। या उन्होंने आपको एग्जांपल दिया है कि अगर आप किसी पेन को या पेन को आप किसी बेसिकली पेज के बीच में से निकालते हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस तरह से कौन कौन सी मूवमेंट होंगी, और काफ़ी अच्छी डिमॉन्स्ट्रेशन है आपको समझने के लिए, ठीक है। Movements of the body occurs at joint, therefore axes pass through joints and are the part of movement is in plane which lies at right angle, ठीक है। मतलब उन्होंने कहा ये पार्ट है हमारे पास प्लेन का, ठीक है, और राइट एंगल पे प्रेजेंट होते हैं क्योंकि एबडक्शन एडक्शन उन्होंने कहा थंब के अलावा, ठीक है, ये सारी जो होती हैं साइड। अच्छा ये आपको बहुत कंफ्यूजिंग सी चीज़ लग रही होगी इस वक्त, ठीक है, तो आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा क्लियर करनी आसान है कि जैसे मैंने आपको समझाया आपके लिए ज़्यादा इजी वो तरीका है कि आप प्लेन्स याद करो, एक्सिस को उसके साथ रिलेट करो, ठीक है, और उनमें मूवमेंट्स डाल दो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया है क्लियरली, आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स करके लिखी हुई है, टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट लग रही हैं, लेकिन ये इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मूवमेंट आपको नजर आ रही है ना, ठीक है, एबडक्शन एडक्शन की, तो आपके पास प्लेन कौन सा है, यहाँ पे फ्रंटल प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन सैजिटल प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मूवमेंट नजर आ रही है, बेसिकली हॉरिजेंटल एबडक्शन एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, इसी में सुपिनेशन प्रोनेशन भी आती है, ठीक है। तो ये किस में आ रही है, हॉरिजेंटल प्लेन में, इसको ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं और हॉरिजेंटल प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे टर्म याद रखनी है, ठीक है, हॉरिजेंटल प्लेन, और इसका जो एक्सिस होता है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी उसको कहते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस
सॉरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मेजरली उसकी टर्म जो यूज़ होती है लॉन्गिट्यूडनल होती है, पर समटाइम्स वर्टिकली भी इसको यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट जगह डिफरेंट टर्म्स यूज़ हो रही हैं। आपने मेजर चीज़ याद रखनी है कि आपके पास क्या है, ठीक है। आपके पास डिफरेंट बुक्स में एनाटॉमी में अलग तरीके से शो हो रही होती है, आपके पास काइनेजोलॉजी में अलग है, बायोमैकेनिक्स में अलग आ रही होती है। तो आपने इन टर्म्स को मेजरली क्लियर आउट करना है, अपनी माइंड से क्लियर करना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। बैक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पता होगा कि ये क्या है, ठीक है। सिर्फ आपको कुछ टर्म्स याद करनी पड़ती है, जैसे फ्रंटल प्लेन को कोरोनल प्लेन भी कहते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन को हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं, सैजिटल प्लेन को एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन भी कहते हैं। तो ये आपने कुछ टर्म्स याद करनी होती है। इसी तरह सैजिटल एक्सिस को मीडियोलेटरल एक्सिस भी कहते हैं, फ्रंटल प्लेन को एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस भी कहते हैं, और ट्रांसवर्स प्लेन को सॉरी मीडियोलेटरल एक्सिस कहते हैं। आई थिंक मैंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। फ्रंटल एक्सिस को हम बेसिकली जो है ना डिफरेंट तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। फ्रंटल एक्सिस को मीडियोलेटरल एक्सिस भी कहते हैं। फिर आपके पास आ जाता है सेंट्रल एक्सिस को एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कहते हैं, जिसको वर्टिकल एक्सिस को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं। तो डिफरेंट तरह से डिफरेंट टर्म्स यूज हो रही हैं, पर आपको इतनी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन की इस लायक की जरूरत नहीं। आप आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें क्लियर आउट करते जाओगे। आपका मेजर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्लेन्स क्या है, मूवमेंट्स क्या क्या हो रही हैं, तो आपके लिए चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ समझनी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप जाके इंस्टाग्राम के पेज पे जाके क्विज सॉल्व कर सकते हो, शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हो डिफरेंट क्विजेस के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कम्युनिटी सेक्शन में भी आप क्विज सॉल्व कर सकते हो। बाय बाय।